Alright, so next question is find two numbers whose sum is 15 and when the square of one number is multiplied by the cube of the other. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का क्यूब अगर है और टोटल 15 है, कैसे डिवाइड करेंगे? कोई बता सकता है? ओरली आंसर क्या आएगा? नहीं, तो यहाँ पे आपको सर की शॉर्टकट ट्रिक काम आएगी बेटा। 2:3 में बांटना पड़ेगा 15 को, तब जाके आपका आंसर आएगा मैक्सिमम। जितने भी पावर्स रहते, मैंने उस दिन भी बताया था, अगर ऐसा x इंटू वाई टू द पावर 4 अगर बोलता तो 1:4 में हमें उसे बांटना पड़ता। अब 2:3 में बांटना है, मतलब दोनों नंबर्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 15 होगा, 5x इज इक्वल टू 15 होगा, x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, मतलब आपका आंसर क्या निकल गया? 6 and 9। वो भी 6 का स्क्वायर 9 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, उल्टा भी नहीं कर सकते। 9 का स्क्वायर 6 का क्यूब नहीं, 6 का स्क्वायर जब 9 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तब मैक्सिमम आएगा। तो ये सॉल्व करने के पहले आंसर जान लेना आपके लिए बहुत फायदे में रहता है। क्यों फायदे में रहता है? अभी देखो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े आंसर आएंगे, बट यू हैव टू नो दैट आंसर क्या आने वाला है। अपना प्रॉपर आंसर क्या है? 6 and find two numbers whose sum is 15। ये मिटाता भी नहीं हुए, ये है सॉल्यूशन। अब पहली बात, find two numbers whose sum is 15। अगर दो नंबर्स का सम 15 है तो let the numbers be। नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? x and 15 minus x। छोटा सा ब्रैकेट बना दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता है वो, है ना? लेकिन अपने मार्क्स सिक्योर होते हैं उसमें। सो आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है? लेट द नंबर्स बी x and 15 minus x। आपका फंक्शन दिया है f of x स्क्वायर इंटू, ना कुछ बच्चे इसको प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, करो, वो भी सही है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद 2-3 बार जब प्रोडक्ट रूल लगाते हो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। समझ में आ रही बात? जैसे कि ये यहाँ साइड में करके दिखा दो, ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसमें जब पहली बार डेरिवेटिव लगाओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 सामने, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये -1। वो -1 लिखना भूल जाते हैं बच्चे, डॉट को माइनस समझ लेते हैं कभी कभी, वो भी गड़बड़ होती है। प्लस 15 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? फिर इसके बाद जब सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो और खतरनाक हो जाता है, ये ऐसे दिखता है -3x स्क्वायर 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 15 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये भी याद रखो, कॉमन नहीं ले सकते आप होल क्यूब को, इसके पास सिर्फ स्क्वायर है, चाहो तो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो क्या? छोटी छोटी बहुत सारी बातें इसमें ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इट बिकम्स वेरी टीडियस और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्की। तो रिस्क लेने से अच्छा इसको सीधे सीधे एक्सपांड करो। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस बी होल क्यूब, तो सभी को आता होगा। व्हाट इज a माइनस बी होल क्यूब? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस। नहीं आ रहा है तो आपका काम है फट से नोट करके रखने का, बराबर है कि नहीं है? सो एक्स स्क्वायर a क्यूब मतलब 15 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 15 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 टाइम्स 15 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 15 का क्यूब होता है 3375, 15 का स्क्वायर होता है 225, 3 जा 675x, 15 3 जा 45x स्क्वायर माइनस x क्यूब। So the numbers keeps getting bigger and bigger, बड़े होते जाते नंबर। ये आपका फंक्शन आ गया अब तरीके से 3375x स्क्वायर माइनस 675x क्यूब प्लस 45x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 5। ये आपका फंक्शन है बेटा ओरिजिनल। ओके, ये आपका फंक्शन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x आएगा आपका 3375 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? 6750x।
33 का डबल 66, 75 का डबल 150, ऐड कर दिया, माइनस 675 इंटू 3, तो 75 3 जा 225, 1800 प्लस 225 2025 x स्क्वायर, 45 4 जा 180 होता है, रोज यूज करते हैं, 5x टू द पावर 4। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करके रख लेता हूं, f डबल डैश x 6750 माइनस 2025 इंटू 2 4050 x प्लस 18 3 दा 54 माइनस 5 4 दा 20। ये देखो यहां आप तुम बोलोगे सर हमारी हेल्प किया, इसके लिए दिस इज वेयर यू नीड द टीचर। अब क्या करते हैं अपन लोग, क्या पुट करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो देखो तुम्हारा f डैश x कितना खतरनाक है, f डैश x तुम्हारा ये है 6750x माइनस 2025x स्क्वायर प्लस 180x क्यूब माइनस 5x टू द पावर 4। इसको फैक्टराइज करना है, आता क्या किसी को इसको फैक्टराइज करना आता है? तो एनीवन नो? नो वन? ये देखिए, और यहां पे आपको टीचर की हेल्प है। कैसे? इसमें से बेटा सब में से कोई बोलेगा 5x कॉमन ले लेता हूं, चल भाई 5x कॉमन ले लीजिए। देखिए 5x कॉमन लेने पे कितना आएगा, 5 1 द 5 5 3 द 15 5 5 द 1350 माइनस 5 4 द 20 0 5 405x प्लस 5 1 द 5 5 3 द 36x स्क्वायर माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर आपने उसे अच्छे से भी लिख लिया बेटा, इधर आएगा x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर बताओ मुझे ये क्यूबिक फैक्टराइजेशन आता है क्या सभी? आता है? नहीं आता। कैसे कर सकते हैं? सिंथेटिक डिवीजन इज द राइट आंसर। कैसे कर सकते हैं? सिंथेटिक। सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन में एक ही प्रॉब्लम होता है सर, पहला जीरो हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला जीरो हमें, और यहाँ पे आपका टीचर आपकी मदद करेगा, वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा। तो देखो पहले तो मैंने बता दिया x स्क्वायर और y क्यूब है बेटा, ये आपने लिया 2:3। आंसर क्या आने वाला है? क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आंसर आ जाना चाहिए कि 6 और 9 आने वाला है। इसका एक जीरो पक्का 6 है। 6 क्यों है? क्योंकि हमने x लिया है, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर होने वाला था। ठीक है। दूसरा, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, करेक्ट है। x स्क्वायर के जीरो कौन है सर? 0 है। 15 माइनस x के जीरो कौन है? 15। तो आप अगर सिंथेटिक डिवीजन लगा रहे हो इस पे, तो आप दो तरीके से लगा सकते हो। या तो आप 0 इसका 6 लो, या लो 6, या फिर क्या लो 50। या तो 6 लो या तो क्या लो। अरे लॉजिक समझ रहे हैं क्या मेरी बातों का? फिर से एक बार बोलता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, ध्यान से बोलो, सुन लो। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट किया। इसके देखो 2 बार x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मतलब 2 बार 0 है, और 15 माइनस x का होल क्यूब मतलब इसका जीरो कौन है? 15 है। कौन है? तो मतलब उसके डेरिवेटिव में भी एक 0 15 रहा होगा, उसके डेरिवेटिव में भी एक 0 15 रहा होगा। बराबर है कि नहीं है? मतलब 15 इसका एक 0 है। और जब आप सिंथेटिक डिवीजन करते हो तो सिंथेटिक डिवीजन की शुरुआत में एक 0 लगता ही है अपने को। ये प्रॉब्लम है सिंथेटिक डिवीजन के साथ। समझ आई बात? लॉन्ग डिवीजन की तरह नहीं है वो कि आपको फैक्टर लगेगा, नहीं, आपको एक 0 निकालना पड़ता है उसका। इसका एक 0 15 भी यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे केस में अगर आपको पहले से आंसर पता है तो वो हेल्प करता है। पहले से आंसर पता है आपको x इज इक्वल टू 6 आने वाला है। x इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 6। 9 नहीं आने वाला। देखो 9 के ऊपर क्यूब है, वो नहीं है। कौन है? 6। 6 के ऊपर स्क्वायर है, 6 एंड 9। ये निकालने की ट्रिक बताया मैंने, पावर्स का रेशियो देखना। देखो यहाँ पे एक 0 निकाल के दिखाता हूँ। 15 से भी निकाल सकते हो, 6 से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, जिससे निकालना है 0 उससे निकालो। ये देखिए 6 से 0 निकालते हैं हम सर, ये निकाला हमने 0। इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। जिसको नहीं आता है सिंथेटिक डिवीजन का भी वीडियो बना है अपने पास मिर्जा सर ऑनलाइन क्लासेस पे, वो भी देख सकते हो। बराबर है, 9th स्टैंडर्ड में था। सीबीएसई वालों को नहीं था तो सीबीएसई को मैंने 11th में सिखाया था। ठीक है। सी है 1 सर -36
405 और -1350। और सबसे गजब की बात ये रहती है, यहां पे अपने को 0 लिखना पड़ता है और सब्ट्रैक्शन नहीं होता बेटा, इसमें एडिशन होता है। ठीक है, 1 एज इट इज आता है, 1 ऐसे उतरता है नीचे, 6 1 जा -36 प्लस 6 -30, 36 जा -180, कितना बच गया 225, 225 6 जा 1350, कितना बच गया 0। सो एक ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, ये हमारा सिंथेटिक डिवीजन हो गया, इसके फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर बनेगा x -6 इसकी वजह से, और एक बनेगा x² -30x प्लस 225 इज इक्वल टू, सो सर ये बच गया आपका x -6 और ये सर x² -30, ये -30 को स्प्लिट करेंगे 15 और 15 बनेगा, -15 और -15। अब वो उतना करने का समय नहीं है, सीधे सीधे बताता हूँ, ये x -15 का क्या है होल स्क्वायर। तो एक 0 मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू 6 है, या फिर x की वैल्यू क्या है 15। ये देखो क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर whose सम इज, अगर दो नंबर का सम बेटा मैंने 15 ले लिया, एक नंबर 15 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 0, 15 इंटू 0 कितना होता है, प्रोडक्ट मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया, गलत है ना, मतलब क्या लिख सकते हैं, बट x कैन नॉट बी 15, राइट, x 15 नहीं हो सकता है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 6। चेक करके देखो, f'6, इसमें डालता हूं 6 की वैल्यू, 6750 माइनस 4050 इंटू 6 प्लस 540 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 6 का क्यूब। ऑलराइट, सो इट इज इक्वल टू 6750 माइनस 6 0 0 6 5 30 0 3 कैरी 6 4 24 2 4 3 0 0 प्लस 36 0 0 36 4 144 14 कैरी 36 5 180 और 14 194 माइनस 6 6 36 6 216 216 का डबल 432 4320 0 plus 0 0 5 plus 4 9 7 plus 4 9 11 9 16 15 0 5 4 9 4 7 11 1 1 carry 9 और 6 15 और 1 16 26 190 minus 0 2 3 plus 3 6 4 plus 4 8। आंसर में किसी को इंटरेस्ट है ही चाहिए, निगेटिव आया ना 0 मतलब हम यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। नंबर्स मिल जाएंगे x इज इक्वल टू 6, 15 माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। फिर से एक बार वीडियो खत्म होने से पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन था हमारा फाइंड टू नंबर्स के उनका सम 15 होना चाहिए और स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द क्यूब ऑफ अनदर नंबर। फिर से देखिए ट्रिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आएंगे आपको, बाद में लाखों रुपए देके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब करते हो ना, बैंकिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बैंकिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें लाखों रुपए देके ये ट्रिक सीखते हैं लोग कि x² इंटू वाई क्यूब है तो इसको कैसे बांटना मैक्सिमम के लिए 2:3 के रेशियो में, पावर्स के हिसाब से। तो आपका आंसर पहले ही आ गया था 6 + 9 इज इक्वल टू 15। सिंपल है। Show that among rectangles of given area the square has the least perimeter. Rectangles of given area, right? मतलब कि एरिया फिक्स दिया हुआ है, एरिया फिक्स दिया हुआ है, और सर इस बार क्या है, द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर सबसे कम किसका है, स्क्वायर, बराबर है, पेरीमीटर सबसे कम किसका है,
मतलब आपको पेरीमीटर को फंक्शन बनाना होगा, पेरीमीटर को क्या बनाना होगा, ठीक है। सो लेट अस सी, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल बनाता हूं। ये रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सपोज मैंने क्या कर लिया इसमें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। सपोज रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, हम लोगों ने गिवन एरिया समझ लो उसका k मान लिया, और लेंथ को मैंने x ले लिया, ब्रेड्थ को क्या ले लिया बेटा मैंने y। ये क्या बन गया, xy इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू कितना हो गया। अब अगर आप गाइड खोल के देखोगे और गाइड में आपको a बाई एक्स वगैरह मिलेगा, उसमें आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक। एरिया फिक्स है, बराबर है। तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश में पहले दो स्टेटमेंट लिखाने पड़ेंगे आपको। क्या लिखवाना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, breadth of the rectangle be y with a fixed area of k, बराबर है। तो लिख लो पहले वो स्टेटमेंट, राइट ऑफ let length of the rectangle be x, let length of the rectangle be x, comma breadth be y and fixed area k square units, and fixed area k square units, ठीक है। ये आपको समझना होगा। सर हमको ये वाले क्वेश्चन में ना स्क्वायर को सॉरी एरिया को कांस्टेंट मानना है, और फंक्शन कौन है हमारा, पेरीमीटर। इस क्वेश्चन में फंक्शन कौन है, पेरीमीटर को लीस्ट लाना है। लीस्ट लाने का मतलब ये होता है मिनिमा, लीस्ट लाने का मतलब क्या होता है, बराबर है। बाकी चिंता मत करो, स्क्वायर खुद ब खुद आ जाएगा, बराबर है। सो ये आपने ले लिया, x ले लिया, y ले लिया। बताओ मुझे व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, बोलिए बोलिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, 2 इन ब्रैकेट l प्लस, मतलब आपका f ऑफ x बन गया 2 इन ब्रैकेट लेंथ। सर लेंथ कितनी ली आपने, प्लस ब्रेड कितनी ली सर आपने। इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं सर विथ रिस्पेक्ट टू x। लो डिफरेंशिएट कर डाला, f डैश x कितना आ गया बेटा आपका 2 बाहर 1 माइनस k अपॉन, सही है, 1 माइनस k अपॉन x स्क्वायर, बराबर। फिर से क्या करते सर, हम फिर से डिफरेंशिएट करते, देखिए फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहला आपका ओरिजिनल फंक्शन, ओके, एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेता हूं मैं यहाँ पे f डबल डैश x, 2 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस k इन ब्रैकेट, देखो x स्क्वायर नहीं है, x टू द पावर माइनस 2 है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर, है ना। इतने दिन से पढ़ रहे, अब तो सीखना चाहिए आपको। कौन से सर सबको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2k, 2 टू द 4k अपॉन एक्स क्यूब, राइट। फिर हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 ले लेते हैं। सर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू अंडर रूट के। निगेटिव को इग्नोर कर सकते हो इस बार, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव होती है क्या, नहीं। तो प्लस माइनस रूट के लेने की जरूरत नहीं, आप रूट के लो से, x की वैल्यू मिल गई आपको। ये देखना है सर अब इसमें मैक्सिमा बनता है कि मिनिमा बनता है, f डबल डैश रूट के, इसमें रूट के प्रूव करता हूं, 4k अपॉन, ये देखो ये रूट के का होल क्यूब है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करते हैं। रूट के का होल क्यूब मतलब होगा k रूट के, बराबर है, 3 बार के आएगा। मैं बोलता काय को इतना दिमाग खाने का, अपने को सिर्फ क्या देखना है इसका, मतलब देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमम
एट x इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट के, मतलब जब x की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट के, तब आपका f ऑफ x क्या होगा, आपका मिनिमम। f ऑफ x मतलब कौन, आपका पेरीमीटर, बराबर। एंड देयरफॉर देखिए y इज इक्वल टू व्हाट, y की वैल्यू कितनी है, सब y की वैल्यू k अपॉन x, k अपॉन अंडर रूट के, y की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, तो एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ कितना आया, लेंथ आया अंडर रूट के, और ब्रेड्थ भी कितना आ गया, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होता है, ऐसे रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, उसी को स्क्वायर बोलते हैं ना। देयरफॉर पेरीमीटर इज मिनिमम, मिनिमम नहीं लीस्ट, क्वेश्चन में लीस्ट बोला है तो लीस्ट, व्हेन द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन, अरे लिखने के इतने दीवाने मत बनो, लिख लिख के क्या करोगे, पहले देख तो लो। शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द गिवन एरिया इज फिक्स, आई टेक द गिवन एरिया एज के। मुझे ये शो करना है कि ऐसे रेक्टेंगल में जो सबसे छोटा पेरीमीटर होगा वो किसका होगा, स्क्वायर का होगा, बराबर है। ऐसी चीजों से ही तो हमारी फिजिक्स की बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई है कि नहीं। आप ये पढ़ते होंगे, क्या कहते हैं उसे लेसन में, पहले आपको लेसन का 6th लेसन का नाम था इलास्टिसिटी, के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब आपको फ्लूइड डायनेमिक्स बोल के आ गया, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या पता चलेगा आपको कि सबसे छोटा एरिया जो लिक्विड रहता है, सबसे छोटा एरिया बनाने की कोशिश करता है, सबसे कम सरफेस एरिया, सबसे कम सरफेस एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम भरने की कोशिश करता है वो, बिकॉज उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अडेसिव फोर्स उसका स्ट्रांग होता है, बराबर है कि नहीं है, सॉरी कोहेसिव फोर्स उसका स्ट्रांग होता है अडेसिव फोर्स से, ऐसा रहता है उसमें अडेसिव कोहेसिव फोर्स के लिए, जो भी रहेगा आप समझ लेना उसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में। यही चीजों से बना हुआ है, एक रेफरेंस दिया मैंने कि आपको रेक्टेंगल का सबसे छोटा एरिया बनाना है, सॉरी सबसे छोटा पेरीमीटर बनाना है आपको, तो पेरीमीटर आपका फंक्शन है 2l + b। अब ये l और b के बीच का रिलेशन यही सिखाना मेरा काम है, बाकी ये सब तो आपको आता है, इसका डेरिवेटिव वगैरह लेना। तो लेंथ को आपने x लिया बेटा, तो ब्रेड्थ आपकी कितनी आएंगी, k अपॉन। ये अगर निकालना सीख गए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Next question is show that the height of closed right circular cylinder of given volume and least surface area is equal to its diameter। देखिए मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, समझ में आएगी बात, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को अगर आप ट्रांसलेशन सही करोगे तो आपका आंसर सही आएगा बच्चों, अगर ये लैंग्वेज का ट्रांसलेशन गलत करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। बताओ मुझे इस क्वेश्चन में देख के आपको फंक्शन